दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर एक कमेंट जो है वो कई बार किया जाता है कि सर हमने अच्छे से अच्छा सोलर सिस्टम लगा दिया लेकिन हमारे बिजली का जो बिल है वो कम नहीं होता। हमने बढ़िया इन्वर्टर्स लगाए, हमने बड़ी बैटरियां लगाई, हमने खूब सारे सोलर पैनल ऊपर छत के ऊपर लगा रखे हैं, लेकिन जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा ही आ रहा है, बिजली में सेविंग हमको महसूस नहीं हो रही है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे और साथ में इसका जो सोल्यूशन है वो भी करेंगे। इसका जो रीज़न होता है दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हमने इतनी महंगी महंगी लगा रखी हैं, इन्वर्टर्स, बैटरीज और ये सारी चीज़ें, इनको हम प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। हमारा सोलर इन्वर्टर बिजली को दो तरह से बढ़ाता है। सबसे पहले तो ये जो इन्वर्टर है दोस्तों, ये बैटरी को चार्ज करने के लिए ग्रिड यानी कि मेंस एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बैटरी हमारी ग्रिड से चार्ज हो रही है उसको बंद करना है। सेटिंग इस तरह से करनी है, जो सोलर प्लेट है वहीं से हमारी बैटरी चार्ज होगी, ग्रिड से चार्ज नहीं होगी। अब मेरे पास में यहाँ पे यूटीएल गामा प्लस है, इसमें ये सेटिंग करना काफ़ी ईजी है। यहाँ पे जो आखिरी वाला बटन है एंटर बटन, इसको 3 बार आपको फटाफट दबाना है। आप देखिए ग्रिड ऑफ लिखा आ गया, मतलब ग्रिड से ये चार्जिंग जो है ये नहीं करेगा, ये एलईडी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिड का जो चार्जिंग है ये डिसेबल हो चुका है, ये एलईडी हमको दर्शा रही है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। अगर आप इस डिस्प्ले को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो सोलर इन्वर्टर है, ये हमारा जो लोड होता है, जो घर के अप्लायंसेस होते हैं, वो ग्रिड से चला रहा है। यहाँ पे आप देखिए मेंस ऑन बता रहा है। अब इस तरह के जो सोलर पीसी होते हैं, इसके अंदर कई सारे मोड होते हैं, जैसे हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड, पीसीयू मोड। इन सब मोड्स की जो चर्चा है वो हमने इस वाले वीडियो में कर रखी है, आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये मोड हम चेंज करें तो या तो हमारा जो सोलर इन्वर्टर है वो फिर भी ग्रिड से जाके काफ़ी सारी जो एनर्जी है वो इस्तेमाल कर लेता है, या फिर अगर ये जल्दी मेंस के ऊपर स्विच नहीं होता तो हमारी जो बैटरियां हैं इसको ये डाउन कर देता है, इसको यूज़ कर लेता है। मतलब दोनों तरह से हमको जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पाता। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिल्स के अंदर सेविंग करना चाहते हैं वो एक तो ये काम करते हैं कि हमारे जो सोलर इन्वर्टर का जो ग्रिड इनपुट होता है उसी को इस तरह से बंद कर देते हैं और कंपलसरी अपना जो सोलर इन्वर्टर है इसको सोलर पैनल्स और बैटरी के दम पर चलाते हैं। अब ये जो तरीका है दोस्तों, ये काफ़ी नौसिखियों वाला तरीका है, क्योंकि इसके अंदर आती हैं बड़ी प्रॉब्लम्स। मान लीजिए किसी दिन हमने लोड ज़्यादा डाल दिया, बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल कर दी, या फिर जो मौसम है वो बारिश वाला है, बादल वाला है, तो क्या होगा, हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी और हमारे घरों के अंदर जो है वो अंधेरा हो जाएगा। तो ये जो तरीका है दोस्तों कम्प्लीटली ग्रिड ऑफ करने का, इसमें एक तो आपका जो बैटरी बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मतलब आपकी जो बैटरी है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि रात भर ये लोड चलाए। उसके बाद में नेक्स्ट डे जो है फिर भी इसको लोड चलाना है, साथ में चार्जिंग भी लेनी है, मतलब इसकी जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह के जो सेटअप है वो मैंने पहले इस्तेमाल किए हैं। मेरे पास में 1000 एम्पियर आवर के भी बैटरी बैंक थे, लेकिन वो जो ज़माना है वो जा चुका है, क्योंकि बैटरियाँ जो है वो काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। अभी फ़िलहाल जो बैटरी मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों वो है ईव कंपनी की 105AH 8S स्मार्ट बैटरी। इस तरह की बैटरी अगर आपको बनानी है तो यहाँ पे बैटरी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कंप्लीट A to Z जानकारी हमने दे रखी है। अब ये तो बात पक्की हो गई कि बड़ी बड़ी भारी मोटी बैटरियाँ जो है वो हम नहीं खरीद सकते, बहुत महंगा हो जाता है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपका जो लोड है वो इतना कम रखें कि छोटे बैटरी बैंक के ऊपर भी आपका जो मेंस का कनेक्शन है इसको ऑफ करके आप दिन रात चलाएं। दोनों भी बातों के अंदर मुझे मज़ा नहीं आया, इसलिए हम चलते हैं वीडियो के पार्ट 2। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, AI का ज़माना है, और यहाँ पे जो बैटरी हमने बनाई है ये स्मार्ट बैटरी बनाई है। तो इसका ये जो JK इन्वर्टर स्मार्ट BMS है, इसका इस्तेमाल करके हम आज एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कि बैटरी के चार्जिंग को देखे। जैसे ही हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाए वो क्या करेगा कि हमारे इन्वर्टर का जो मेंस का जो सप्लाई है वो काट देगा, और जैसे ही एक निर्धारित अमाउंट से नीचे हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वापस हमारे मेंस को ऑन कर देगा। मतलब ये जो सिस्टम है दोस्तों ये AI बेस्ड सिस्टम है, और हमारी मर्जी, हमारी सेटिंग के अनुसार ये बैटरी के अंदर जो चार्ज है उसको भी मेंटेन करेगा, साथ में ग्रिड को ऑफ करके हमारा जो बिजली का बिल है इसको भी बचाएगा। AI बेस्ड SMU यानी कि सोलर मैनेजमेंट यूनिट को बनाने के लिए जो भी सामान लगेगा वो यहाँ पर मेज़ के ऊपर हमने सजा रखा है। सबसे पहले दोस्तों मैंने लिया है SSR यानी कि सॉलिड स्टेट रिले। अब इसके जगह आप एक नॉर्मल रिले भी ले सकते हैं, लेकिन SSR के अंदर क्योंकि कोई मूविंग कंपोनेंट्स नहीं होते और ये जो है काफ़ी रिलायबली वर्क करता है, इसलिए मैंने SSR का इस्तेमाल किया है। साथ में मैंने लिया है एक छोटा सा स्विच जो कि बाईपास का काम करेगा, और ये जो कंप्लीट मैकेनिज़्म है रिले का, इसको पावर देने के लिए दोस्तों मैंने ये लिया है करीब 25
या 30 साल पुराना नोकिया का चार्जर। जी हाँ, मुझे 25-30 साल पहले जो है पता चल गया था कि इस तरह का जो है ये प्रोजेक्ट मुझे करना है, इसलिए ये पुराना चार्जर जो है मैंने बचा के रखा था। तो ये चार्जर जो है हमें इस रिले को एक्टिवेट करने के लिए जो है वो काम में आएगा। अब कुछ होशियार लोग कमेंट करेंगे कि सर आपके पास में इतना बड़ा बैटरी बैंक है तो ये रिले को पावर आप बैटरी में से क्यों नहीं देते। तो इसकी एक वजह है, आप वीडियो जो है ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों हमें लगेंगे ऑफकोर्स कुछ जो है टूल्स, उसके साथ में वायर्स, और हमारा ये पुराना 25-30 साल पहले का सनका का फ़ैन जिसको मैंने लिथियम बैटरी लगा के जो है रिस्टोर किया है, क्योंकि जो हम काम करेंगे वो बिजली काट के करेंगे। तो ये जो फ़ैन और लाइट है ये मुझे काम में आएगी और मुझे आराम देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप बनाते बनाते बोर हो जाते हैं तो कंपनी के लिए एक पेड़ भी रख सकते हैं। ओके, मजाक की बात अलग दोस्तों, साथ में हमें लगेगा इस लिथियम यानी लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी के साथ में लगा हुआ JK स्मार्ट BMS। ये इन्वर्टर मॉडल का BMS है जिसमें कई सारे जो है एडवांस्ड फीचर आपको मिलते हैं। अब क्योंकि हमें अपने मर्ज़ी से जो हमारा इन्वर्टर है उसका मेंस का जो कनेक्शन है इसको ऑन ऑफ करना है, और ये जो रिले है इसका कनेक्शन करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा ये जो मेंस का जो बोर्ड है इसको ओपन करेंगे, और जहाँ पे ये स्विच लगता है, ठीक है, जहाँ से सप्लाई जाती है हमारे इस इन्वर्टर को, उसको ओपन करके बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों मैं आपको एक वार्निंग दे दूं कि ये जो सारे काम है ये नए लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल काम में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन का जो है वो हेल्प ले सकते हैं। खुद से इस तरह का काम करने का रिस्क जो है वो आप ना ही लें तो अच्छा है। तो ये जो बोर्ड है ये मैं खोल लेता हूँ और फिर अंदर का कनेक्शन जो है वो आपको बताता हूँ। बिजली का कोई भी काम करने से पहले ये जो MCB होता है, मेंस का जो ब्रेकर होता है, इसको बंद करें और फिर बोर्ड के अंदर ये जो 4 स्क्रू दिखाई दे रहे हैं इसको ओपन करें। मैं खोल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हमारा मेंस का जो बोर्ड है वो खुल चुका है, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये जो है सारे लेवल्स बनाए हैं, और हमारा जो मेंस जो जाता है इन्वर्टर चार्जिंग के लिए, देखिए ये है लाल वायर है जो यहाँ पे स्विच में जाता है, और स्विच से ऑन ऑफ होके इस सॉकेट में जाता है। और ये जो सॉकेट है दोस्तों, इसमें हमारे इन्वर्टर का ये प्लग जो है वो लगता है, जहाँ से इन्वर्टर चार्जिंग भी करता है और हमारा जो लोड है वो भी चलाता है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो कनेक्शन है इसको निकाल देंगे और इसका जो कंट्रोल है वो रिले के थ्रू दे देंगे। तो यहाँ पे जो रिले लिया है दोस्तों, इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे ये AC के टर्मिनल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 24 से 380। तो यहाँ के ऊपर जो है हमें ये हमारे मेंस का जो स्विचिंग है वो करना है, और यहाँ पे रिले को एक्टिवेट करने के लिए जो करंट होता है वो हम इस चार्जर से जो है वो देने वाले हैं। दोस्तों कनेक्शन जो है वो हमारा पार्शियली इस बोर्ड के अंदर पूरा हुआ। सबसे पहले आइए लोड को जो है ऑन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ पे कितनी गर्मी चल रही है। ये मेरा पुराना दोस्त ना होता तो आज मैं जो है काफ़ी परेशान हो जाता। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये जो जंपर लगा हुआ था स्विच में से इस सॉकेट के अंदर जा रहा था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से स्विच ऑन करते ही इसके अंदर सप्लाई जा रहा था प्लग के अंदर, तो इसको हमने निकाल दिया है। और यहाँ पे ये काली तारें देखिए, ये जो है ब्लैक वायर्स हमने बाहर निकाल ली हैं। अब ये जो हमने वायरें बाहर निकाल ली हैं उसके अंदर हम हमारा सॉलिड स्टेट रिले लगाएंगे। तो इसको बंद कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। एक रफ वायरिंग जो है वो हमने यहाँ पे कर रखी है। तो आइए मैं आपको जो है एक छोटा सा ट्रायल देता हूँ। तो ये जो MCB है इसको उठा लेते हैं, और जो हमारा चार्जिंग का जो स्विच है, जो बटन है, इसको हमेशा ऑन ही रखना है। जो भी कंट्रोलिंग हम करेंगे वो इस रिले के ज़रिए करेंगे। अभी आप देखिए फ़िलहाल जो रिले है वो ऑफ है, यहाँ पे एक LED आती है। अभी इस रिले को हम जो है ये मोबाइल चार्जर से पावर देंगे। तो आप लोग देखिए जैसे ही मैं पावर दूंगा यहाँ पे एक LED लगेगी और हमारा गैमा प्लस जो है वो मेंस के ऊपर चला जाएगा। तो ये मैंने ऑन किया, ये देखिए ये इसके ऊपर आ गया, और अभी हमारा जो गैमा प्लस है दोस्तों ये मेंस के ऊपर आ गया, ठीक है। मेंस जो है वो इसका ऑन हो गया। तो ये जो है इस रिले के ज़रिए जो है वो कंट्रोल हो रहा है। अब इसका कंट्रोलिंग हम इंटेलिजेंटली कैसे करेंगे उसकी बात आगे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो है वो बाईपास बता देता हूँ। अब जैसे ही हम इस चार्जर को ऑफ़ करेंगे रिले का जो है सर्किट ऑफ हो जाएगा। देखिए मैं ट्राई करता हूँ, ये बंद किया, ठीक है। अब आवाज़ से भी पता कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा गैमा प्लस है वो मेन से हट चुका है। मान लीजिए किसी दिन हमें ये सिस्टम को बाईपास करना है और फोर्सफुली इसको मेंस पे जो है डालना है, मतलब बैटरी जो है हमें किसी दिन ज़्यादा चार्ज करनी है, बारिश के दिनों में या फिर क्लाउडी वेदर में, आप ये जो बाईपास स्विच है इसका यूज़ जो है कर सकते हैं। तो बाईपास स्विच कहाँ पे लगा हुआ है, जो इसके जो मेंस टर्मिनल है, ठीक है, उसके ऊपर लगा हुआ है। मैं आपको एक सिंपल जो है वायरिंग समझा देता हूँ। ये 2 काले वायर हमने बनाए थे अंदर से, ठीक है, जो इस सॉकेट के अंदर जा रहे थे। ये 2 काले वायर हैं, ये यहाँ पे AC टर्मिनल में हमने लगाए हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही रिले एक्टिवेट करेगा वो क्या होगा कि ये जो इसका सप्लाई है इधर से इधर ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इसका जो
बाईपास स्विच हमने बनाया है वो भी इसके पैरेलल में बनाया है। तो जैसे ही मैं बाईपास स्विच डालूँगा, ये जो सप्लाई है ये डायरेक्ट जाएगा हमारा, और हमारा जो भी सोलर इन्वर्टर है, मेरे पास में गामा प्लस है, आपका कोई और हो सकता है, वो मेंस के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये जो सप्लाई है ये इस तरफ जो है ये जाने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो सॉलिड स्टेट रिले है इसके साथ में मैंने एक प्रॉब्लम देखा है कि इसके अंदर जो है वो लीकेज करंट आता है। अब आप यहाँ पे देखिए हल्का हल्का जो है वो टेस्टर ग्लो हो रहा है। यहाँ पे हमारा फेज़ है, ये फुल ब्राइटनेस है इसका। मैं आपको मोबाइल का टॉर्च बंद करके बताऊँ अगर तो ज़्यादा ध्यान में आएगा। देखिए ये पूरा करंट है। अभी जो हमारा ये कंप्लीट सिस्टम है ये बंद है, मतलब जो हमारा रिले है वो एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन ये जो करंट है दोस्तों, इसमें से थोड़ा सा करंट जो है वो यहाँ पे लीक होता है। देखिए हल्का सा लगेगा, ब्राइटनेस कम है लेकिन ये लीक होता है। तो इसके ऊपर जो है मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। हो सकता है आगे जाके मैं SSR निकाल के हमारा जो ट्रेडिशनल मैग्नेटिक रिले है वही लगाऊं, शायद उसमें ये लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो लीकेज का जो करंट है दोस्तों, अगर हम गैमा के डिस्प्ले के ऊपर देखें तो ये इस तरह से आता है, करीब 100 या 104 वोल्ट जो है मेंस इस तरह से बताता है, मतलब आधा करीब जो वोल्टेज है ये लीक करता है। तो इसको मैं जो है ऑब्जर्वेशन में रखूँगा, और अगर ये लीकेज का प्रॉब्लम मुझे दिक्कत क्रिएट करता है तो रेगुलर रिले जो है वो इसके जगह लगा दूंगा। फिलहाल ये जो कंप्लीट वायरिंग का मेस है इसको जो है क्लीन अप करके अटैच करते हैं, और फिर देखते हैं कि JK इन्वर्टर BMS यूज़ करके स्मार्टली इस जो स्विचिंग है इसमें लॉजिक मतलब इंटेलिजेंस किस तरह से लाया जाए। वायरिंग जो है दोस्तों वो हमने ठीक ठाक पूरी कर ली है। बोर्ड अपनी जगह पे लग चुका है, यहाँ पे चार्जर लग चुका है, और जो भी वायर्स थी वो हमने थोड़ी सही कर ली हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारा सॉलिड स्टेट रिले मतलब SSR जो है वो माउंट हो चुका है, और इसके जो सारे कनेक्शंस हैं वो इस चार्जर में जा चुके हैं, और इसका जो ट्रिगरिंग है मतलब जो दिमाग देने का काम करेगा दोस्तों वो करेगा हमारा JK स्मार्ट BMS, और इसकी जो वायरिंग है ये यहाँ पे लग चुकी है। दोस्तों आज के वीडियो में बताई गई कोई भी चीज़, फिर चाहे वो इस तरह का SSR हो, इन्वर्टर या बैटरी का सामान हो, कोई टूल्स या अच्छे मीटर्स हो, तो इन सभी के अफिलिएट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में दिए हुए हैं। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप उन अफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। आइए अभी मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो वायरिंग है ये कहां से किस तरह जाती है, और पावर का जो फ्लो है उस डायरेक्शन में आपको समझाऊंगा, तो समझने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। ध्यान से ये जो सेक्शन है इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो भाई सबसे पहले हमने जो चेंजेस किए वो किए यहाँ पे। पहले क्या होता था कि जैसे ही ये मेंस का बटन हम ऑन करते थे, हमारा जो इन्वर्टर है उसके अंदर पावर चली जाती थी, और मेंस में से ये एनर्जी जो है वो यूज़ करने लग जाता था, जिसकी वजह से हमारा जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आता था। अभी हमने क्या किया कि जो ये स्विच है इसका जो पावर है वो सबसे पहले ये जो काली वायर्स हमने बनाई है वो इसके अंदर जाएगा, और ये जो हमारा मास्टर कंट्रोल है ये डिसाइड करेगा कि हमारे इन्वर्टर को मेंस जो है वो देनी है या नहीं। अब इसकी मदद करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे मोबाइल चार्जर का इस्तेमाल किया है, जो कि 5-6 वोल्ट की जो सप्लाई है वो इसको देगा। लेकिन इसका जो डिसीज़न है वो कौन लेगा, मतलब ये जो है क्या हमें इस तरह से चार्जर को ऑन ऑफ करना पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, ये तो वही नौसुखियों वाला काम हो गया। तो इसमें जो हम ब्रेन लगाएंगे, इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस आएगा दोस्तों एक्चुअली यहाँ से। ठीक है, हमारा ये जो JK इन्वर्टर BMS है, आप इसको 3rd जनरेशन का इन्वर्टर BMS कह सकते हैं। ये एक स्मार्ट BMS है, और इसके अंदर जो है अलग अलग तरह के फीचर मिलते हैं। उसमें से एक बड़े खास फीचर का हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ रिले ड्राई कॉन्टैक्ट। आप यहाँ पे ये जो छोटे छोटे रिले देख सकते हैं, ये प्रोग्रामेबल ड्राई कॉन्टैक्ट रिले हैं, जिनके अंदर ये जो वायरिंग है ये हमने लगा रखी है। ठीक है, मतलब जैसे ही ये ड्राई कॉन्टैक्ट रिले जो है ये ट्रिगर होंगे अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से, तभी ये जो हमारा सॉलिड स्टेट रिले है ये एक्टिवेट होगा, और हमारे जो इन्वर्टर है इसको मेंस अलाउ करेगा। तो गाइस पावर के फ्लो और वायरिंग डायग्राम को एक बार हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये स्विच ऑन किया। ये स्विच ऑन करने के बाद में जो हमारा पावर है दोस्तों, ये इन काली वायर्स के ज़रिए हमारे SSR में ये ऊपर का जो AC टर्मिनल का जो पॉइंट है इसके अंदर आ गया। मतलब जो पावर है वो यहाँ पे आके रुक गई। ये पावर अगर आगे भेजनी है इन्वर्टर में तो यहाँ पे 2 इसके मेथड रहेंगे। एक तो जो है आप ये बाईपास स्विच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाईपास स्विच क्या करेगा कि ये जो रिले के ऊपर के जो कॉन्टैक्ट है इनको क्लोज कर देगा। फिलहाल आप देखिए कि मेरा जो इन्वर्टर है ये बाईपास पे चल रहा है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो फिर हमारा ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इसके मर्ज़ी के ऊपर ये जो है ऑन ऑफ होगा। अगर आपको फोर्स करना है, मेंस का करंट आपके इन्वर्टर को देना है, तो आप बाईपास जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये जो AC टर्मिनल्स हैं इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ये DC टर्मिनल होते हैं।
जिसमें 3 से 32 वोल्ट देने हैं, तो हम जो है करीब 5 वोल्ट दे रहे हैं इस मोबाइल चार्जर से इसको, ठीक है। और ये जो मोबाइल चार्जर है दोस्तों, ये अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, ये डायरेक्टली लगा देंगे तो फिर ये तो वैसे ही ऑन हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हमने क्या किया है कि जो मोबाइल चार्जर का जो वायरिंग है उसके सीरीज़ में, ठीक है, मतलब एक मोबाइल चार्जर का पॉइंट डायरेक्ट है और एक जो दूसरा पॉइंट है उसके सीरीज़ में हमने ये जो जेके इन्वर्टर स्मार्ट BMS है, इसके जो रिले के जो ड्राई कॉन्टैक्ट है जो यहाँ पे लगे हैं उसको लगाया है। मतलब ये जब ट्रिगर होगा, जब ये क्लोज होगा, तब हमारे मोबाइल चार्जर का करंट इस सॉलिड स्टेट रिले के ऊपर पहुँचेगा और फिर ये रिले एक्टिवेट करके हमारा जो मेंस है वो इन्वर्टर के ऊपर पहुँचेगा। काफ़ी सिंपल है दोस्तों, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल कामों में एक्सपर्ट नहीं हैं तो ये वाला जो वीडियो है वो किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बता के आप इस तरह की जो वायरिंग है वो कर सकते हैं, खुद से करने का रिस्क ना लें। अब आज ये सब वायरिंग जो हमने की है, इतनी जो मेहनत की है, इसे देखकर आपके मन में 2 सवाल आ रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले मैं जो है आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में हम आगे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहला जो डाउट है आपके मन में आ रहा होगा कि अगर आपके जेके BMS में रिले ड्राई पॉइंट यानी रिले के ट्रिगर यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्यों ना जो मेंस का जो हमारा करंट है जिसको हमें ऑन ऑफ करना है सीधा यहाँ पे लगा दे रिले के ऊपर और BMS से सीधा सीधा जो है उसको ट्रिगर करें। तो इतना सारा ये वायरिंग, ये SSR, ये सब लगाने का काम हमने क्यों किया? गाइस देखिए, जो जेके इन्वर्टर BMS है या जिसे हम 3rd जनरेशन BMS कहते हैं, उसके अंदर जो रिले हैं वो आप देखिए बहुत ही छोटे रिले हैं और इनका जो करंट लिमिट है वो है करीब 3 एम्पियर का, ठीक है। और हमारा जो गैमा प्लस है दोस्तों, ये फुल लोड के ऊपर 10 से 11 एम्पियर आराम से लेता है। तो मेंस अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर डाल देता तो ये रिले जो है ये ख़राब हो जाते, जल जाते, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट डाउट, और ये डाउट है काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके बताएं, उससे पहले मैं ही आपको समझा देता हूँ। सेकंड डाउट ऐसा है कि भाई ये हमने जो मोबाइल चार्जर का इतना सारा तामझाम किया है SSR को ट्रिगर करने के लिए, ठीक है, इसको पावर देने के लिए, वो हम यहाँ से भी तो कर सकते थे। क्योंकि आप लोग कहेंगे ज़ैन सर आपके पास में ये इतनी बड़ी 24 वोल्ट की बैटरी है, आप बैटरी के प्लस माइनस से सीधा जो करंट है वो इस रिले के ज़रिए आपके SSR को दे सकते थे, या फिर एक हाथ सेल ले लीजिए 3 वोल्ट का, उसमें से जो करंट है सीधा आप इसको दे दीजिए। गाइस, इसका जो रीज़न है अलग से मोबाइल चार्जर लगाने का, दैट इज़ सेफ्टी। जैसे हमने ये SSR के अंदर टेस्टिंग की और मैंने भी इसके ऊपर ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च किया, ये जो SSR है दोस्तों ये इतना भी रिलायबल नहीं है। कई बार ये ख़राब हो जाते हैं, और जब ये ख़राब होते हैं, ठीक है, तो मैंने देखा है कि ये अच्छी तरह से जल जाते हैं। और इन रेयर केस यहाँ पे जो AC करंट है जो है हमारा यहाँ पे फेज़ लगा हुआ है, अगर ये SSR शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो गाइस क्या होगा कि बाई चांस ये जो AC हमारा जो करंट है वो इन नीचे के टर्मिनल्स मतलब DC के ऊपर आने लगेगा। और अगर हम हमारी लिथियम बैटरी या फिर ये जो BMS है इसका कनेक्शन और इसका पावर देके सीधा इसको यहाँ पे ट्रिगर करते, तो क्या होता है दोस्तों, हमारा जो मेंस का जो फेज़ है, मतलब हमारी जो मेन जो बिजली है वो सीधी जाके हमारे बैटरी के ऊपर या हमारे BMS के ऊपर जाके अटैक करती और एक बड़ी दुर्घटना जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पे जानबूझ के बीच में मैंने ये मोबाइल चार्जर लगाया है। अगर इसके अंदर मेंस का वोल्टेज चला भी जाता है तो ज़्यादा में ज़्यादा हमारे इस 20-25 साल पुराने नोकिया चार्जर का ही नुकसान होगा, हमारा जो बैटरी है ये सेफ़ रहेगा। क्योंकि ये जो रिले है इसमें जो ये ड्राई कॉन्टैक्ट है, ड्राई कॉन्टैक्ट का मतलब यही होता है कि ये जो रिले है ये कहीं पे भी इस बैटरी में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। उसका जो काम है, ये जो 2 कॉन्टैक्ट हैं इनको सिर्फ क्लोज करना होता है, क्लोज या ओपन ये होता है। और जैसे ही ये क्लोज होगा, सिंपली हमने हमारा जो मोबाइल चार्जर का जो 5 वोल्ट या 6 वोल्ट है वो इस SSR को देके हमें इसको ऑन ऑफ करना है। तो सेफ्टी रीज़न की वजह से हमने जो वायरिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो की है। और वैसे भी आज के टेस्टिंग में हमने देखा कि SSR के अंदर जो है वो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इसमें वोल्टेज लीकेज वगैरह ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो ये जो है अभी तक हमारा, आप समझ सकते हैं कि जो टेम्प्रेरी वायरिंग का जो काम है वो पूरा हुआ है। अभी हम आइए आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें देना है, ठीक है, मतलब ये जो हमारा रिले है और जो मेंस का जो स्विचिंग है ये कब होगा, कौन सी सूरत में होगा, हमारा बैटरी जो है वो किस तरह से प्रिजर्व रहेगा, बैटरी का बैकअप किस तरह से बना रहेगा, तो वो सब होगा इसके सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। दोस्तों, आज जो भी SMU हम बना रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, मतलब इसका जो ब्रेन है, इसका जो दिमाग है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे JK BMS का ऐप,
ये जो ऐप है इसका नाम है ENJ पावर, आपको प्ले स्टोर के ऊपर आसानी से मिल जाएगा, या फिर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक देने की ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, ठीक है। इसके बाद में हमें इसको पासवर्ड देना होगा। तो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 और फिर आप इसको कीजिए वेरीफाई, ठीक है। यहाँ पे आपको ढेरों जो है सेटिंग खुल जाएंगे और ये जो सारे सेटिंग है दोस्तों, ये मैंने JKBMS के जो वीडियो मैंने बनाए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसके अंदर ये एक एक वैल्यू का मतलब बनाया है। वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए गए हैं, जाके एक बार देखिए। अगर आप कोई भी मॉडल का JKBMS यूज़ करते हैं, इससे पुराना एक ब्लैक मॉडल आता है उसके अंदर भी ये सेटिंग्स एप्लीकेबल हैं। तीनों वीडियो जाके देखिए, उस हिसाब से सेटिंग कीजिए, ताकि आपका जो ये लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी है इसका आपको बैकअप और इसका लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो गाइज आज के ये AI बेस्ड SMU बनाने के लिए हमें जो सेटिंग चाहिए वो आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा, और उस सेटिंग का यहाँ पे जो नाम है दैट इज़ ड्राई वन ट्रिगर। ये जो रिले है इसको ड्राई पॉइंट कहा जाता है, और इसका जो ट्रिगर है वो हमें सेट करना है। और जो ट्रिगर मैं सेट करूँगा वो करूँगा ये वाला, दैट इज़ SOC लो। SOC मतलब स्टेट ऑफ चार्ज। जैसे ही हमारी जो बैटरी है ये पर्टिकुलर लेवल से नीचे हो जाएगी, लो हो जाएगी, तो हमारा जो SSR है वो ऑन हो जाएगा और हमारे UTL गैमा प्लस को मेंस का जो पावर है वो दे देगा, ताकि बैटरी का बैकअप बचाए सके। तो ये जो ड्राई वन जो ट्रिगर है दोस्तों, इसको हमने कर दिया 1 पे, ठीक है। मैं आपको फोकस करके बताता हूँ। 1 पे कीजिए, उसके बाद में ओके याद से प्रेस कीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे 2 ट्रिगर हैं, एक है ट्रिगर और एक है ट्रिगर रिलीज। तो इसको जो है आप आपके मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपको कितने के ऊपर जो बैटरी बैकअप है वो प्रिजर्व करना है। मान लीजिए मैं इसको करता हूँ 60%, मतलब 60% के नीचे जैसे ही हमारी ये जो लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी जाती है, तो हमारा जो गैमा प्लस है वो मेंस के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और हमारा जो लोड है वो मेंस के साथ में चलने लगेगा। हालांकि हमने यहाँ से जो चार्जिंग है, ग्रिड चार्जिंग, वो बंद करके रखी है, तो जो चार्जिंग हमारी चलने वाली है वो सोलर से ही चलने वाली है, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा यहाँ पे वैल्यू है गाइज, दैट इज़ नोन एज ड्राई वन रिलीज। तो गाइज इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको हम कर देंगे फिलहाल मेरे लिए 80%। मतलब जैसे ही हमारी ये जो लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी है 80% तक चार्ज हो जाती है, तब हमारा जो गैमा प्लस है उसका मेंस कनेक्शन ऑफ हो जाएगा और हमारा जो भी सारा लोड है वह बैटरी और सोलर पैनल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो गाइज ये जो सेकंड सेटिंग है ये हमारा बिजली का बिल बचाने के अंदर काम आएगी। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको बैटरी रिजर्व में कितनी रखनी है। जैसे मुझे 60 रखनी है, ये आपके मर्जी के ऊपर है। अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए तो आप इसको 70 पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बिल सेविंग ज़्यादा चाहिए तो बैटरी आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, वैल्यू कम करके 40 या 50% के ऊपर कर सकते हैं। तो ये जो सारे वैल्यूज़ हैं दोस्तों, इसमें ओके दबाना ज़रूरी है। और अभी जो है हमारा जो सिस्टम है ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है हमारा बिल सेव करने के लिए और बढ़िया से बढ़िया बैकअप देने के लिए। तो गाइस फाइनली मैं ये जो बाईपास का बटन है इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मतलब जो सारा कंट्रोल है वो इस SSR के अंदर आ जाएगा। आपके पास में भी एक बहुत ही बढ़िया बटन है जिसे हम कहते हैं लाइक का बटन, तो ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अभी ये जो दोस्तों हमारा जो BMS है, ठीक है, क्योंकि ये 60% से ऊपर है, ठीक है, 60% से ऊपर है, तो अभी ये सोलर मोड में चला गया है। मेंस जो है वो हमारा इसने कट कर दिया है। अभी हम थोड़ी देर में ऑब्जर्व करेंगे कि बैटरी अगर 60% से नीचे जाती है तो इसका बिहेवियर किस तरह से रहता है। मुझे एक और जो है बटन ऑन करना होगा, दैट इज़ दिस, ये मोबाइल चार्जर का बटन है। आपके पास में भी एक बढ़िया बटन है जिसे हम सब्सक्राइब का बटन कहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप देखिए, अब ये सप्लाई है ये इसके अंदर आ चुका है। हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक मोड में चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। थोड़ी देर में हम इसका जो बिहेवियर है वो भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे। दोस्तों बैटरी का जो लो कट मतलब SOC लो का ट्रिगर जो हमने सेट किया था वो 60% के ऊपर किया था। आप यहाँ पे देखिए जो बैटरी है वो हमारी रिमेनिंग कैपेसिटी 60% के ऊपर आ गई है। और ये जो रिले ड्राई ट्रिगर है दोस्तों, इन्होंने काफ़ी अच्छे से बखूबी काम किया है। और हमारा जो SSR है, ये देखिए सॉलिड स्टेट रिले ये एक्टिवेट हो चुका है। और हमारा जो UTL गैमा प्लस है ये मेंस के ऊपर आ गया है। आप देखिए मेंस ऑन लिखा आ रहा है और हमारा जो लोड है वो मेंस के ऊपर जो है वो जा चुका है। और हमारी ये जो बैटरी है दोस्तों, क्योंकि आज बादल बहुत ज़्यादा है तो सोलर एनर्जी से धीरे धीरे जो है ये चार्ज की जा रही है। मतलब दोस्तों हमारा ये जो लो कट का सेटिंग है बैटरी लो का, ये काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो काम कर रहा है। दोस्तों जो बैटरी है हमारी वो फुल चार्ज हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पे बैटरी हमारी फुल चार्ज हो चुकी है। और जैसे ही ये बैटरी 80% मतलब हमारी जो सेटिंग थी हाई कट की 80% से ऊपर गई, तो दोस्तों ये जो इंटेलिजेंट SMU सिस्टम है इसने आप देखिए हमारा जो
सॉलिड स्टेट रिले है उसको ऑफ करके हमारा जो यूटीएल गैमा प्लस है उसको मेंस का जो सप्लाई है वो बंद कर दिया। यहाँ पे आप देखिए सोलर के वोल्टेज आ रहे हैं, ये सोलर के एम्पियर हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे मेंस का जो है बता देता हूँ। देखिए मेंस ऑफ है, ये लीकेज है जैसा हमने वीडियो में पहले आपको एक्सप्लेन किया था। तो मेंस की जो एनर्जी है वो हमारा गैमा प्लस यूज़ नहीं कर रहा है और हमारे बिजली के बिलों को कम करने में मदद कर रहा है। बाकी आप दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी लगभग फुल हो चुकी है, फ्लोट के ऊपर आ चुकी है। ये कुछ एम्पियर जा रहे हैं बैटरी को, मतलब हमारा जो गैमा प्लस है ये बैटरी को चार्ज कर रहा है और साथ में दोस्तों जो लोड है वो भी चला रहा है। 7% जो लोड है वो हमारा सोलर एनर्जी की मदद से फिलहाल चल रहा है। दोस्तों मैंने इस सिस्टम को 1 हफ्ते तक टेस्ट किया है और हर कंडीशन में टेस्ट किया है, फिर चाहे वो अच्छी धूप हो, बारिश हो, बादल हो। और ये जो सिस्टम है दोस्तों इसने बखूबी काम किया है। दोनों भी हाई कट और लो कट बहुत ही अच्छी तरह से चले हैं और जिस तरह से हमने इसके ऐप में सेटिंग की है उतनी जो बैटरी है ये इसने प्रॉपरली प्रिजर्व कर रखी है। लो कट आप अपने मर्जी से ले सकते हैं, आपको 50% बैटरी बचाना है, 60, 70, 80 इस तरह से आप सेटिंग करके जो बैटरी के अंदर जो आपका रिजर्व है उसको बचा सकते हैं। दोस्तों ये जो सिस्टम है इसको फिर भी मैं टेम्पररी सिस्टम कहूँगा और इसके अंदर जो है कुछ अपग्रेड्स मैंने प्लान किए हैं। तो वो जो अपग्रेड्स हैं वो वीडियो के पार्ट 2 में आएंगे। आप लोग अभी से चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास में आए। अब जो सिस्टम का जो अपग्रेड होगा या जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर मैंने जो है कुछ चेंजेस सोचे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो SSR है शायद इसको रिप्लेस करके मैं जो रेगुलर मैकेनिकल रिले होता है उसको लगाऊं, क्योंकि जैसे हमने एक्सप्लेन किया इसमें लीकेज के जो प्रॉब्लम है वो आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये जो सेटअप है इसको जब मैं परमानेंट करूंगा तो इसको अच्छी तरह से इंस्टॉल करूंगा। इसके लिए एक बॉक्स बनाया जाएगा। ये जो वायरिंग है ये भी अपग्रेड करके मोटी वायर और प्रॉपर जो सोल्डर करके रिंग टर्मिनल्स होते हैं उसके साथ में लगाया जाएगा। मतलब विजुअली और इसका जो कंप्लीट सेटअप है इसको और अच्छी तरह से जो है वो किया जाएगा। गाइज आई एम प्रीटी श्योर कि इस तरह का वीडियो देख के आप लोग भी इस तरह का बढ़िया ऑफ ग्रिड सोलर सेटअप बनाने के लिए जो है वो उत्तेजित हो जाएंगे। तो आप अगर सोलर एनर्जी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर सोलर एनर्जी का प्लेलिस्ट आ जाएगा जिसमें हमने इन्वर्टर की सिलेक्शन से लेकर उसके इंस्टॉलेशन और सेटिंग्स तक सारी बातें कर रखी हैं। और इस तरह की एडवांस लिथियम बैटरी अगर आपको बनानी है दोस्तों तो यहाँ पे आपके सामने ऑल अबाउट बैटरीज का प्लेलिस्ट आ जाएगा जिसमें हमने ए ग्रेड सेल्स को खरीदने से लेकर BMS का सिलेक्शन, उसका कनेक्शन और ऐप के सेटिंग सारी डिटेल में हमने चर्चा कर रखी है। तो यह वाला जो प्लेलिस्ट है इसको जाके एक बार अवश्य चेक करें। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।